बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लच्छा पूरी पराठा की रेसिपी। बहुत ही कम ऑयल में ये लच्छा पूरी पराठा हम तैयार करेंगे और यकीन मानेंगे इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का बनता है। बारिश के मौसम में ऐसा नाश्ता बहुत ही जायका देता है। इसके साथ मैं शेयर करूंगी आपके साथ अचारी चनों की रेसिपी। इंस्टेंट रेसिपी है, जो पूड़ियों के साथ चने मिलते हैं उनकी बिल्कुल झटपट ये चने तैयार हो जाते हैं और जायके में भी इतने शानदार कि ये पूरी पराठा के साथ बहुत जायका देते हैं। आइए जी, बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप गंदम का आटा लिया है। जी हाँ, मैं गंदम का आटा इसमें शामिल करूँगी और 1.5 कप ही मैंने इसमें मैदा लिया है, यानी ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है। यहाँ पर इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे और 1/4 कप मैंने घी शामिल किया है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी पूरी पराठा बहुत शानदार से बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और बिल्कुल इसको एक आटे की डो की तरह गूंद लें, जैसे हम पराठों के लिए आटा गूंदते हैं। ना ही बहुत नरम हो और ना ही बहुत सख्त हो, बस आपने इसको गूंदना है और गूंद के आपने इसको ढाम के रख देना है कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए। याद रखें कि रेस्ट देना बेहद ज़रूरी है, इससे जो होता है बहुत अच्छा सा पराठा तैयार होता है। अब यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद उबले हुए चने हैं। मैं अक्सर चनों को बॉईल करके इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेव कर लेती हूँ। इस तरह जब भी कोई रेसिपी तैयार करनी हो तो फटाफट से तैयार हो जाती है। आधी पहली चनों में मैंने 1/4 कप पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया है और जितने मुझे चने चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं। अब कढ़ाई में घी में मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और राई शामिल की है और इसको अच्छे से आपने कड़क आने तक पका लेना है, यानी इसकी भुनाई कर लेनी है। शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी भी भुनाई कर लेनी है। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे चनों का पेस्ट। आपने चनों का पेस्ट शामिल करना है और इसमें लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच हल्दी, नमक अपने जायके के मुताबिक और इसमें शामिल करेंगे अजवाइन को हाथ से क्रश करके। सिंपल से मसाले हैं, कोई प्याज कोई टमाटर इसमें नहीं जाएगा, कोई दही नहीं जाएगा और ये चने इतने जायकेदार बनेंगे। बस चनों के पेस्ट की भुनाई करनी है, पके हुए चने हैं, बस इसकी भुनाई अच्छी सी कर लें और इसमें दूसरे उबले हुए चने शामिल करें और साथ पानी शामिल कर दें 1 गिलास और कवर करके आपने इसको दम वाली आंच पर पका लेना है। एक उबाल आने के बाद 5 मिनट के लिए ज़बरदस्त से। यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये होममेड अचार है और मैंने ये घर में तैयार किया हुआ है। इसका सिर्फ मैंने क्रश करके थोड़ा सा आम का पीस, थोड़ा सा गाजर का पीस इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके दम वाली आंच पे रख दिया है। अब यहाँ पर जो डो रेडी की थी हमने गूंद कर, वो तैयार हो चुकी है। 30 मिनट हो गए थे। इसको 4 हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है। 4 ही इसके आपने पेड़े बना लेने हैं। इतना ज़बरदस्त सा ये आटा रेडी हुआ है कि बहुत आसानी से इसके पेड़े बन जाते हैं। 2 तरह से मैं आपको इन लच्छा पूरी पराठा का पेड़ा बनाना सिखाऊंगी। एक पेड़ा लेके उसको अच्छे से बेल लें, उसके ऊपर घी लगाएं। घी थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए, पिघली हुई हालत में नहीं होना चाहिए। अच्छे से उस पर आटे को छिड़कें और इस तरह दोनों साइडों से उठाकर आपने रोटी को फोल्ड कर देना है। जब आप इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे तो इस हिस्से पे भी आपने घी लगाना है और थोड़ा सा आपने इस पे खुश्क आटा या मैदा छिड़क देना है और इसको रोल कर लेना है। बहुत आसान सा ये मेथड है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से लच्छे भी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा पराठा तैयार हो जाता है। यहाँ से इसको सेंटर से आपने कट करना है, मुकम्मल तौर पर कट नहीं करना, बस इसके 2 हिस्से कर लेने हैं और इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब एक हिस्से को उठा के दूसरे हिस्से पे रख के फिर दबाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा पराठे का पेड़ा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक तरह का पेड़ा तैयार हो गया था। दूसरी तरह के पेड़े तैयार करने के लिए इसी तरह रोटी बनाएं और उसके ऊपर घी लगा दें। घी के ऊपर आपने खुश्क मैदे को छिड़क लेना है और फिर क्या करना है, एक साइड से रोटी को उठाना है और दूसरे साइड पर रख देना है और अब आपने हल्के हाथ से इसके अंदर कट बना लेने हैं। बस इस तरह कट बनाने हैं कि आपने इसके किनारे जुड़े रहें और बाकी हिस्सा कट जाए, ताकि इसके बहुत अच्छे से लच्छे तैयार हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे कट लग चुके थे। अब हम इसको खोलेंगे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त से इसकी कटिंग हो गई है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा फिर से छिड़कना है और इसको रोल करके एक पेड़े की शक्ल दे लेनी है। यहाँ पर पहले आपने इसको लंबाई के रुख रोल करना है और उसके बाद फिर जिस तरह पेड़े को शक्ल देते हैं वैसे देकर, और यहाँ पर इसके लच्छे चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे बने हैं। बस इसको हाथ से प्रेस कर देना है। आपने जब भी पेड़े बनाने हैं इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है।
दूसरी टिप ये है, इसको बेलते वक्त आपने ज़ोर नहीं लगाना, हाथ से बढ़ाएं या फिर आप बेलन से करें। आपने बहुत जेंटली, बहुत नरमी से इसको बढ़ाना है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस करेंगे तो इनके लच्छे ख़राब हो जाएंगे। बस इसी तरह नरम हाथों से आपने इसको बढ़ा लेना है। तवे को पहले ही गरम कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। प्री हीट होने का मतलब ये नहीं कि तवा जलता हुआ हो। अगर आप बहुत ज़्यादा गरम तवे पर इसको डालेंगे तो फिर ये जल जाएगा। तो आपने बहुत एहतियात से इसको क्रिस्पी गोल्डन करना है तवे के ऊपर, और इसकी शेप दे लेनी है पराठे की। बस अब आपने तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाना है और देखें कि गर्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आपने इस पे रोटी को डाल देना है, पराठा जो बनाया है उसको डालें और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक आपने इसको बना लेना है। मैंने यहाँ पर बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये खुले ऑयल में पकता है पूरी पराठा, लेकिन मैंने इसको बहुत हल्का सा ऑयल लगाया है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा लगा लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ खाएं लेस ऑयल में बनाएं। इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है और खाया भी ज़्यादा जाता है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप थोड़ा सा ही खाकर उसके बाद आपका पेट भर जाता है और वो आपसे ज़्यादा नहीं खाई जाती। आई होप आपको मेरी ये आज की सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा नरम सा ये पूरी पराठा तैयार हुआ है और चनों के साथ बहुत ही लाजवाब जायका दे रहा था। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।